सब आपस में संबंधों में दुख निकलते हैं, पैसे का दुख, ये सब एक्चुअल में निकलते किधर से है? हमारी इच्छा पैदा होने से निकलते हैं। नहीं, इच्छा पैदा होने से नहीं निकलते, इच्छा की पूर्ति नहीं होने से निकलते हैं। इच्छा की पूर्ति नहीं होने से, पर वो ये संबंध में तो दो आदमी होते हैं ना, पति पत्नी। हाँ, तो जैसे पति पत्नी है, तो पति या पत्नी अगर बुरे शब्द निकालते हैं, इसका मतलब है कि उसकी कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं, पर अगर उसकी कैपेसिटी ना हो तो कैसे उसकी इच्छा पूरी करेगा आदमी? हाँ, हाँ, तो इच्छा पूरी नहीं होने के कारण है, कैपेसिटी नहीं हो ये कारण है, उसकी इच्छा नहीं हो माने मैचिंग नहीं होती हो आपस में ये कारण है, गरीबी हो ये कारण है, ऐसे उसके कई कारण हो सकते हैं। तो मेरा ये पत्नी से बिल्कुल बनता नहीं है, हमारा कोई भी विचार मैचिंग ही नहीं होता, हर रोज झगड़ा ही होता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप दोनों के जो गुण हैं उनमें आपस में ऐसी कोई मैचिंग नहीं है जो एक साथ रह सकें। तो फिर इसका क्या उपाय करना चाहिए? इसका उपाय तो यही है कि डिवोर्स लो और अपना मैचिंग पार्टनर ढूंढो। पर उसकी भी कोई गारंटी तो नहीं है इनके दूसरे मैचिंग ही मिलेगा। हाँ, तो ढूंढना पड़ेगा, अभी तो कोई गारंटी नहीं है इस सिस्टम में, तो जब संपूर्ण समाधान आएगा तो वहां पे कंप्यूटर में पूरा सिस्टम होगा अपना मैचिंग पार्टनर ढूंढने का, तो वहां गारंटी रहेगी। हम्म, अभी मतलब अभी तो तुक्का है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, अभी तो कोई ऐसी सिस्टम है नहीं अभी तो। नहीं नहीं, पर हम वो कैसे जान सकते हैं कि वो अभी अभी के सिस्टम आएगा तब तो बात अलग है, पर अभी अभी कैसे जान सकते हैं कि मेरे लायक कौन है वो? मैं अभी तो अभी तो नहीं जान क्योंकि सकते, अभी तो तुक्का ही है, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। बाहर में तो कुछ दिखता नहीं है आदमी का गुण, वो उनके साथ कितने टाइम रहो तभी पता चलता है। यस यस, या तो साथ में रहें या तो कोई ऐसा सिस्टम हो जहां सब अपने गुणों को बता दें कि भाई मेरे ऐसे ऐसे गुण हैं। हम्म। हम्म। और वो बता के भी उसके विरुद्ध वो वर्तन करे तो? नहीं देखो, जब जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहेगा और सबको ही चाहिए भाई, उनको भी तो अपना मैचिंग पार्टनर चाहिए ना। सही। तो अगर गलत बताएंगे अपने बारे में तो फिर उन्हें गलत पार्टनर ही मिलेगा ना। नहीं, पर किसी को ऐसा हो उसको उसी में आनंद आता हो कि इसकी मेरे को चड्डी उतारनी है, खाली खाली इसको झूठा बोल के फंसाऊंगी, उसमें मुझे आनंद आता है, ऐसा कोई आदमी हो तो? नहीं, तो हमारे सिस्टम में तो जैसे ही कोई किसी की चड्डी उतारने की कोशिश करेगा वो तो चला जाएगा छोड़ के। अपनी चड्डी कोई क्यों क्यों उतरवाएगा? हमारे हमारे सिस्टम में डिवोर्स तो बहुत इजी है कि दोनों में से कोई एक भी चाहे तो बिना कोई कोर्ट कचहरी कहीं भी जाए जस्ट डिवोर्स खुद ही ले सकता है और सिस्टम को इन्फॉर्म कर सकता है कि अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, बस हो गया डिवोर्स। पर इसमें तो दोनों का सुख नहीं होगा ना, क्योंकि वो उसको जो पसंद करता था आदमी, उसको भी सुखी से नहीं रहेगा, और जो उसकी चड्डी उतर थी उसका भी सुख अब चला जाएगा चड्डी नहीं उतरने की वजह से। नहीं, तो चड्डी उतारने वाले को हमें हमें हमारे सिस्टम को सुखी नहीं करना ना, चड्डी उतारने वाला अपने आप को सुखी करे जहां जाके करना है। नहीं, पर उसको तो उसी में सुख मिलता है, तो वो सुख में नहीं गिना जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो जो विकृत सुख है, और विकृत सुख का मतलब है कि वो आदमी मानसिक रूप से बीमार है, तो हमारा सिस्टम उसका इलाज कर सकता है अगर वो चाहे, और नहीं चाहे तो सिस्टम से वो बाहर है, अपना जैसे जैसे मर्जी जिए जिए। मतलब उसका वो अस्पताल में इलाज होगा वो चाहे तो? हाँ, वो चाहे तो उसका इलाज होगा। मतलब वो दवा से होगा इसके इलाज के, क्या उसको कोई सजा मिलेगी? नहीं नहीं, सजा कोई नहीं है, हम्म, दवाई हैं, उसके लिए साइकोलॉजिकल दवाइयाँ भी होती हैं साइकोलॉजिस्ट में, और उसकी बातचीत भी होती है जिससे उसे समझ में आएगा कि भाई दूसरों को दुखी करके जो आप सुख प्राप्त करोगे, तो अब ऐसा आपको कोई मिलेगा नहीं, आपको दुखी रहना पड़ेगा। अब आप सोच लो, दुखी रहना है या ढंग से जीना है। हम्म। हम्म। और अभी तो ये क्योंकि कंफ्यूजन है, अभी मेरा लड़का भी बड़ा हो गया है, तो अगर मैं डिवोर्स लूंगा तो वो भी सब प्रॉब्लम होगी। अभी के सिस्टम में तो प्रॉब्लम ही है ना, अभी आप डिवोर्स लोगे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं लोगे तो भी प्रॉब्लम है, अभी तो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अभी तो कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। लड़का मेरे खिलाफ हो जाएगा ना घर में, क्योंकि वो मैं उसने वो बोलेगा मेरी मम्मी को निकाल दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अभी तो समस्या है, सब भाई बताया ना, आज की दुनिया में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान संभव ही नहीं है आज के सिस्टम में। हम्म।
तो मतलब अभी तो वो अपनी मर्जी से मतलब जोखिम ले सकते हैं डिवोर्स का। हाँ, अभी तो आप देख सकते हो कि ऐसा करके अ अ, जो ऐसे दुःख हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं चाहते वो दूर हो सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 100% दुखी-सुखी आज के जीवन में बहुत मुश्किल है कि कोई आदमी 100% सुखी हो जाए कुछ भी करके। नहीं, आपको क्या लगता है अगर आदमी अकेला रहे, जे मेरी वो मेरे को क्या, हाँ, बचपन में मेरी शादी कर दी गई थी 13 बरस की उम्र में, हाँ, और बच्चा भी छोटी उम्र में हो गया, वही 17 साल की उम्र में मेरा बच्चा हो गया। जी। तो फिर अब जाके मुझे ये जीवन का पता चला कि ये सब दूसरों की वजह से मैं दुखी हो रहा हूँ। मतलब मेरे मेरे को कुछ ऐसा ज्यादा वो नहीं है दुख, वो, पर ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा से को मेरे को वो पत्नी बोलती ज्यादा सोना ले लो, मेरे को कहीं बड़ी सी दुकान ले दो। हुँ। तो फिर ये मैं तो कमाते कमाते पूरा मेरी तो कमर टूट जाएगी। हाँ, तो अभी तो ऐसा ही है भैया, अभी इस सिस्टम में कोई सॉल्यूशन नहीं है 100%। तो फिर मेरे को अगर उससे छूटना है तो यहाँ तो फिर छूटूंगा तो फिर ये दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी, घर बिल्कुल। वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे। जी, जी, जी। बिल्कुल हो जाएँगे। तो फिर आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपका जीवन एकदम सही से चल रहा है? नहीं, नहीं, आज की दुनिया में किसी का भी जीवन सही से चल नहीं सकता है। आज का जो सिस्टम है इसमें वो अमीर हो, गरीब हो, सबके जीवन में अलग-अलग तरह की समस्याएँ रहेंगी ही, उससे हम्म। छूट नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई? जी, जी, मेरी 2 शादी हुई हैं। मतलब दोनों अभी है पत्नियां? नहीं, 1 है, 1 से डिवोर्स हो गया। तो क्यों, क्या कारण था आपने डिवोर्स ले लिया? अब मेरी और उनकी कोई मैचिंग नहीं थी आपस में तो वो भी राज़ी हो गईं और मैं भी, तो हो गया डिवोर्स आराम से। नहीं नहीं, जैसे कैसी मैचिंग, वो आपको ये ज्यादा काम करने को बोल रही थी क्या आपको? नहीं, काम करने को नहीं बोल रही थी लेकिन कुछ आपस में गुणों की मैचिंग होती है ना जैसे, तो कोई उनको मज़ा नहीं आ रहा था मेरे साथ रहने में, तो और मुझे भी नहीं आ रहा था, तो हम दोनों ने अलग रहने का निश्चय किया और बस हो गया इस तरह से। और अभी जो ये आपकी वाइफ है उसके साथ सब मैचिंग है? इनके साथ सब मैचिंग तो नहीं है लेकिन कई सारी मैचिंग है तो चल रहा है। तो कभी कभी अगर मैचिंग नहीं होता होगा तब तो आपको दुख होता होगा ना? हाँ, बिल्कुल तब झड़प होती है, दुःख होता है, सही बात है। ये आपके इंडियन वाइफ है कि रशियन आप बोल रहे थे? दोनों ही रशियन वाइफ थी। पहले ही रशियन वाइफ थी और अभी भी रशियन है? जी हाँ, और इधर रहती है इंडिया में कि रशिया में? इधर ही रहती है। हम्म, हाँ। तो वो आपका ये सब हिंदी विंदी सब समझती है? नहीं, हिंदी नहीं समझती, वो अंग्रेजी में बात होती है उनसे। इंग्लिश में? हाँ, बरोबर। तो मतलब ये संपर्क आपका कैसे हुआ उनसे? ऐसे ही ऋषिकेश में ये लोग आते-जाते थे तो वहीं पे हो गया। घूमने के लिए, हाँ। हुँ, और आपने उनको प्रस्ताव रखा और दोस्ती हो गई और शादी हो गई। जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो अलग कल्चर से है ना, रशिया अलग देश पूरा। जी, जी, और अब तो बनना बहुत मुश्किल है आपस बिल्कुल। में। हाँ, मुश्किल तो है ही, कल्चर अलग है, भाषा अलग है, तौर-तरीके अलग हैं, बिल्कुल, प्रॉब्लम तो होती है। मतलब यहाँ तो डिवोर्स लेना चाहिए, यहाँ तो दुख को भोगना ही, दो ही रास्ते हैं। हाँ, अभी तो 2 ही रास्ते हैं। और संपूर्ण समाधान व्यवस्था आएगी तो कई रास्ते खुलेंगे। संपूर्ण समान व्यवस्था आएगी तो वहाँ दुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं, मतलब वो अलग अलग ले सकते हैं। अगर एक से मेरे को नहीं बनती, दूसरे से नहीं बनती, तो दूसरी तीसरी ऐसे होगा ना, अलग अलग। हाँ, कितना भी तीसरी, 30वीं, 300वीं, 3000वीं। जब आएगा तभी वो पूरा सुख मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा मतलब। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर सिस्टम से ही होता है ना। देखो, आप जैसा घर बना के रहोगे तो अगर वो घर हर तरह से सूटेबल है, तो आपको पूरी तरह से सुख देगा। अगर वो हर तरह से सूटेबल नहीं है तो जितना सूटेबल है उतना सुख देगा और जितना सूटेबल नहीं है उतना दुःख देता रहेगा। हम्म, है तो ऐसे ही सिस्टम है, माने व्यवस्था है या बोले तो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो जिस तरह का होगा उस तरह का सुख और दुःख वो लगातार पैदा करता रहेगा और उससे बच नहीं सकते हैं।
तो ये जो सब बड़े बड़े लोग और ये सब वो आचार्य प्रशांत और वो सब बोल रहे हैं सदगुरु की ये दुख सुख दुख अपने ऊपर निर्भर करता है। अपने ऊपर निर्भर करता है तो फिर अभी तक तो सभी सुखी हो गए होते ना। हम्म। हम्म। नहीं तो नहीं, वो कैसे अपने ऊपर कैसे मतलब पता नहीं, हम अब ये तो ये बताएंगे अपने ऊपर कैसे कैसे निर्भर करता है। वो कहता है हमको इच्छा ही बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इच्छा ज्यादा करे तब वो दुख आता है। लो, इच्छा इच्छा आदमी कोई सोच समझ के थोड़ी करता है, ये तो अपने आप होती है अंदर से। नहीं नहीं, ऐसे अपने ये तो सिर्फ अपने आप तो खाने पीने की वो इच्छा होती है, दूसरी तो कैसे अपने आप होगी। नहीं, एक एक बात देखो, आपने किसी स्त्री को देखा और देख के अगर अंदर इच्छा हो गया, आकर्षण पैदा हो गया, तो ये तो अपने आप होता है ना, ऐसा थोड़ी कि आप करते हो ऐसा। नहीं, वो ये सेक्सुअल वाली और खाने पीने की तो वो अंदर से हार्मोन से होती है, पर कहिए ये तो सारी इच्छाएं हार्मोन और स्थिति परिस्थितियों के कारण ही होती हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव इच्छा करता नहीं है, इच्छाएं होती हैं। ये होने वाली चीज है, करने वाली चीज नहीं है। मतलब हम इच्छा नहीं करती, वो अपने आप आती है। हाँ, इच्छा हमारे अंदर अपने आप पैदा होती हैं, उसके बाद करना शुरू होता है कि हम उन्हें पूरी करें या ना करें। इच्छा तो होने वाली चीज है, वो करने वाली चीज नहीं है। ऐसा जो बोलते हैं ये कि आप ये इच्छा कर रहे हो, कर नहीं रहे हैं, वो हो रही है। मतलब उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। नहीं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो प्यास पैदा होगी और पानी पीने की इच्छा होगी। हम करेंगे नहीं, वो होगी। नहीं नहीं, वो तो शरीर की इच्छा है ना, वो मन की भी कुछ इच्छाएं होती है ना। हाँ, शरीर की हो, मन की हो, कोई भी प्रकार की इच्छा हो, वो होती है, करते नहीं है, होती। होना में समझते हो? कोई चीज का होना और कोई चीज का करना दो अलग अलग चीज है। अब उदाहरण से बताइए आप। उदाहरण से जैसे मैंने अभी भोजन का बताया, स्त्री का बताया, या आपने कोई कोई जगह के बारे में सुना हम्म, और इच्छा हो गई कि यार चलो उसको चल के देखते हैं, वहां रहते हैं, कैसा लगता है। तो हाँ। ये इच्छा होती है, करते नहीं है। नहीं, पर ऐसे जन्म से तो ये इच्छाएं सब जन्म से तो नहीं होती है। छोटा बच्चा तो नहीं कहता कि मेरे को हिमालय पर चढ़ना है। हाँ, तो छोटा बच्चों को कहाँ हो रही है हिमालय पर चढ़ने की इच्छा? जब वो बड़ा होगा, हिमालय के बारे में सुनेगा, देखेगा, तब होगी ना। हाँ, तो इसका मतलब ये जो हमारे ब्रेन में मेमोरी विकसित होती है, उससे ये इच्छाएं सब आगे आगे पैदा होती है। हाँ हाँ, उसमें मेमोरी का रोल है। अगर हमें कोई चीज याद ही नहीं रहेगी तो फिर इच्छा के लिए आधार कहाँ बचेगा? तो ये पूरा हमारा सिस्टम ऐसा है कि इसमें समय समय पे इच्छाएं होती रहती हैं। मतलब ये जो बच्चा जन्मता है पहले से, जी वो उसमें तो कोई इच्छा होती नहीं, पर धीरे धीरे जो उसमें ये मेमोरी, वो किसी चीज को देखता है, किसी को सुनता है, जी। तो उसमें वो कल्पना करके फिर मेरे को यहाँ जाना है ऐसी इच्छा करता है। ऐसे हाँ, होते हैं। करता नहीं है, होती है। इच्छा के बारे में करता जो लिखा जाता है, ये गलत लिखा जाता है। इच्छा नहीं होने तो वाली चीज है, बिकमिंग, डूइंग नहीं है, ये बिकमिंग है, होने वाली चीज है, करने वाली नहीं है। नहीं नहीं, पहली बार जो मैंने ये एक उदाहरण के लिए दे, ट्रैक्टर को मैंने पहली बार देखा, जिंदगी में कभी देखा नहीं, पहली बार देखा। तो हाँ, तो ट्रैक्टर देखने में पहली बार आपको आया, आपने तो कोई आप तो ने तो कुछ किया नहीं ना उसके लिए, वो तो आप ट्रैक्टर वहां होगा, आप होंगे तो आपको दिखाई पड़ गया। ठीक। नहीं नहीं, मैंने किया ना, वो क्या देखने का किया? किया तो कैसे आ, किया? अबे मेरे पड़ोसी मेरे को कुछ बोलेंगे कि ट्रैक्टर ऐसा होता है, इससे हाँ, अच्छी खेती होती है। तो फिर आपने सुना उसके बारे में, इसका मतलब हाँ ये हुआ। हाँ। तो सुना, अब सुनने से हो सकता है आपके अंदर इच्छा पैदा हो जाए उसके बारे में कुछ, और ये भी हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा हो तो नहीं इच्छा पैदा हो। तो हो सकता है इच्छा पैदा हो जाए, हो सकता है नहीं हो। तो इच्छाएं जो हैं वो हमारे अंदर पैदा होती हैं, हम पैदा करते नहीं हैं, होती हैं। मतलब ऑटोमेटिक ही है ये सिस्टम। हाँ, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। और ये जो हम सब कहते हैं सोच सोच समझ कर हमने ये इच्छा की, हम सोचते हैं ना, विचार तो क्यों करते हैं हम फिर। नहीं नहीं, विचार हम करते हैं इच्छा पूरी करने अथवा नहीं करने के लिए। इच्छा होने के लिए थोड़ी कोई विचार होता है।
इच्छा तो मतलब ऑटोमेटिक होती है, हाँ उसको आगे हाँ उसका क्या करना है उसके लिए विचार आता है फिर। हाँ, कि उसे करने जाना है कि नहीं करने जाना है, पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ऐसे नहीं होगी तो कैसे होगी, या या इच्छा को छोड़ देना है, भाई अभी लग नहीं रहा है कि पूरी होगी तो दुखी हो, हम्म, है ना? हाँ, उसका आगे की प्रोसेस का सोचना मतलब वो है विचार, इच्छा वो हाँ, विचार इच्छा नहीं है। ना इच्छा विचार नहीं है, इच्छा होने के बाद फिर विचार शुरू होते हैं। तो ये जो जय कृष्ण मूर्ति और सब बोल रहे हैं, इच्छा ही दुख है न वो विचार ही दुख है न वो सब बोल रहे हैं ना। ये सब फालतू के हैं, इन लोग इन्हें आत्मज्ञानी लोग क्यों बोलते हैं, बेकार की बात है, इन्हें नहीं पता है कि ये प्रोसेस कैसे होता है, इन लोगों को इतना तक नहीं पता कि इच्छा होती है कि करते हैं, आप सोचो। मतलब ये अभी तक जो सब बताते आ रहे वो सब ये फालतू का ही है। हाँ, फालतू का ही आप अपने अंदर खुद ही देख लो, आप मुझे एक इच्छा बता दो जो आपने की हो, हुई नहीं हो, एक इच्छा बता दो, फिर उसका उसका इंस्पेक्शन करके देखते हैं, उसकी जाँच करके देखते हैं कि आपने की थी कि हुई थी? हुई जो अभी क्या है कि पहले मेरे पास वो बाइक नहीं था, हुँ, तो गांव में हमारे अड़ोस पड़ोस में सब बाइक लाने लगे। जी। तो फिर मेरी इच्छा हुई बाइक लाने की, तो वो मेरी इच्छा नहीं हुई। हाँ, तो कैसे हुई? वो तो देख के हुई ना, देख के भई वो ले आया और देखा कि बढ़िया है, आपका आकर्षण हुआ, फिर इच्छा हुई, तो इच्छा हुई, अब ऐसा नहीं कि करी। नहीं नहीं, वो मैंने करी ना बाइक, तो अगर मैं बाइक की और इच्छा तो मैंने करी ना कि मुझे बाइक लेना है। लो आप तो दिन में बहुत सारी चीज़ों को देखते सुनते हैं, क्या सबकी इच्छा करते हैं? नहीं, वो तो जो मेरे को पसंद आएगा उसकी इच्छा करूंगा और नहीं हाँ, करूंगा। तो मतलब आपको जो पसंद आएगा, उसकी इच्छा उठेगी आपको। हम्म, उ- उठेगी। और आपको मैं क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, ये कोई आपके हाथ में थोड़ी ना है। नहीं, वो भी हमारे हाथ में नहीं, हमारी पसंद की भी हमारे हाथ में नहीं। हाँ, तो जब आपकी पसंद आपके हाथ में नहीं है, नापसंद आपके हाथ में नहीं है, तो और पसंद और नापसंद के आधार पर ही इच्छा पैदा होती है। तो फिर तो ये फिर इच्छा कैसे हाथ में होगी? तो जब इच्छा हाथ में नहीं है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि इच्छा मैंने करी? करी का मतलब तो मेरे हाथ में हुई ना फिर। तो फिर मैं मतलब हुई ही नहीं। ये सब यंत्र है, एक ऑटोमेटिक यंत्र है। हाँ, तो ये इस यंत्र में कुछ चीज़ें ऑटोमैटिक होती हैं, कुछ चीज़ें हम करते अथवा नहीं करते हैं। तो एक फ्रेम है उतना कि इतनी चीज़ें अपने आप होती हैं, जैसे प्यास अपने आप लगती है, लेकिन हम हम्म, पानी पिएँ, नहीं पिएँ, ये हमारे करने की बात है कि अभी नहीं पिए, आधे घंटे बाद पिएँगे भाई, 2 घंटे बाद पिएँगे भाई, है ना? तो मतलब ये जो इच्छा करता है और जो उसकी पूर्ति करता है या नहीं करता, वो दोनों अलग अलग है। हाँ, इच्छा इच्छा हमारे होने वाला सिस्टम है और पूर्ति करना, नहीं करना ये करने वाला सिस्टम है। मतलब इसमें दो सिस्टम चलते हैं, ये शरीर में क्या मन में किधर चलते हैं ये सिस्टम दो? हाँ, हमारे शरीर में एक शारीरिक सिस्टम चल रहा है, जो प्रक्रियाएँ हो रही हैं, जैसे हृदय धड़क रहा है, लिवर काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, ये सब कर रहे हैं ना, ये ऐसा थोड़ी है कि हम इच्छा कर रहे हैं तो काम चल रहा है ये। नहीं, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ, तो हम ये जो ऑटोमैटिक हो रहा है, इसी ऑटोमैटिक के आधार पे इच्छा पैदा होती है। मतलब उसका इच्छा पैदा होने का मूल आधार ये शरीर है। हाँ, इच्छा होने का मूल आधार ये शरीर है कि जिसके पास जिस तरह का शरीर है, उसकी वैसी पसंद और नापसंद होंगी और उन्हीं पसंद और नापसंद के आधार पे उसके अंदर इच्छा पैदा होगी। अब इच्छा पैदा हो गई एक बार, अब यहाँ से सुख-दुःख शुरू होगा कि अगर उस इच्छा की पूर्ति हो गई, तो वो सुखी हो जाएगा और अगर पूर्ति नहीं हुई, तो दुखी होगा। ये सुख और दुःख है। तो ये मतलब जो ये ना मैंने बाइक की इच्छा की, वो भी ये शरीर आधारित है। जी हाँ, वो शरीर आधारित है कि आप बाइक के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन आई, आपने देखा अथवा सुना और आपको वो पसंद आई या काम की चीज़ लगी, तो फिर उसकी इच्छा पैदा हो गई। नहीं नहीं, वो पर शरीर को बाइक की क्या जरूरत है, उसको तो खाना पीना वो चाहिए ना। नहीं, शरीर को ही तो जाना है सब जगह, शरीर को बैठ के अच्छा लगता है ना। शरीर को बैठ के अच्छा लगता है, ऐसा है? शरीर को बाइक पे बैठ के बैठना या बैठ के कहीं आसानी से जाना, भई एक तो है चल के जाना कि मुझे
25 किलोमीटर चलना है और चल के जाना है, मैं पहुँचूँगा 4-5 घंटे में, और एक है कि मैं फुर्र से 10 मिनट में, 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हुँ, तो ये उसे आसान लगता है ना, अच्छा लगता है। हाँ। हुँ। नहीं, पर ये तो मन और शरीर एक ही है दोनों, मतलब हाँ, आप बोल रहे? तो ये तो एक ही है भई, सब कुछ बॉडी ही है ना, बॉडी में ही मन है, बॉडी है, इसका ही एक हिस्सा मन है। मत मस्तिष्क इसी का हिस्सा है ना भाई। नहीं, ये शरीर और मन अलग-अलग नहीं है। नहीं, नहीं, आपने अभी नहीं बोला कि 2 सिस्टम है? 2 सिस्टम एक ही में 2 सिस्टम है। मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे कि एक एक यंत्र में 2 सिस्टम है। हाँ, एक यंत्र में 2 सिस्टम है। हुँ, एक जो ये शरीर वाला और ये जो इच्छा जहाँ से उत्पन्न होती है वो अलग-अलग, मतलब हाँ। उसकी पूर्ति करता है वो, हाँ जी। उसकी पूर्ति करता है। एक ऑटोमेटिक चल रहा है और दूसरा वो नापसंद पसंद वाला, ये मतलब अलग-अलग हिस्से है 2। हाँ, तो ये हमारे अंदर में 2 सिस्टम है ना, एक ऑटोमेटिक वाला चल रहा है और एक जब हमें उसका पता चल जाता है, तो उसे हम करें कि नहीं करें, एक वो सिस्टम माने कॉन्शियस वाला सिस्टम। तो एक जड़ सिस्टम चल रहा है हमारे अंदर बायोलॉजिकल, और एक चेतन सिस्टम चल रहा है, और ये दोनों एक ही हैं, 2 नहीं है, अलग-अलग नहीं है। एक ही सिस्टम में दोनों चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। एक ही सिस्टम में दोनों चीज़ें हैं, एक यंत्र में 2 सिस्टम नहीं है मतलब। हाँ, ऐसे ही समझ लो, एक बड़े यंत्र में 2 छोटे-छोटे यंत्र हैं, या एक बड़े सिस्टम में 2 छोटे-छोटे सिस्टम हैं, सिस्टम, उपसिस्टम। बरोबर। हाँ, ये मतलब जो एक बड़ा विभाग होता है उसमें एक छोटे-छोटे 2 विभाग होते हैं। छोटे-छोटे 2 विभाग हैं, बिल्कुल। मतलब पर उसी का दोनों का आधार तो ये बड़ा सिस्टम ही है, ऐसा माना जाएगा। हाँ, उसका आधार ये बड़ा सिस्टम ही है। तो ये कैसे लिंक होता है? शरीर का तो मालूम पड़ता है कि उसको ये एनर्जी पूर्ति के लिए ये खाना और वो चाहिए, और ये जो मन के द्वारा जो ये इच्छाएँ प्रकट होती है, ये बाई को दोनों अलग-अलग, वो उसको कैसे लिंक करते हैं? उसको उपयोगिता से लिंक करते हैं ना, आसानी से, उपयोगिता से। नहीं, मतलब ये वो शारीरिक जो होता है, आप बोल रहे ये क्या दूध शारीरिक, धड़कता है मानसिक, और भई शरीर के अंदर ही मन है ना, तो मानसिक का असर भी शरीर पर ही तो पड़ता है। जैसे आपको 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप कैसे जाओगे? आपके पास कुछ विकल्प हैं, या तो पैदल जाओ। मतलब मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं पैदल जाऊंगा तो मेरा शरीर दुखेगा, उसका मतलब ये शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा, है ना? वो इच्छा की पूर्ति बाइक पे बैठ के आधे घंटे में हो सकती है, वहाँ जाके किसी से मिलना है या कुछ भी करना है, और एक है कि 4-6 घंटे बाद होगी। हाँ, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कठिनाई से होगा। मत, मतलब ले दे के पूरा शरीर पर जो मेन आधार ये पूरा यंत्र के लिए है ये सब, हाँ। दोनों ये सिस्टम है पूरे यंत्र के लिए ही है। जी, जी, जी। मूल आधार तो शरीर ही है। बिल्कुल। और ये जो अमरीश जी के साथ आपकी चर्चा हुई थी ना, जड़ और चेतन वाले, जी। तो उसमें क्या ऐसा निकला कि जड़ और चेतन मतलब ऐसे कोई परमाणु है जो शरीर में आके अलग तरह से चेतना पैदा कर देते हैं, अलग से है, मतलब वो भौतिक नहीं है? वो तो अभी उनकी और चर्चाएँ आएँगी, तो उसको देखिएगा। नहीं, मतलब उनका कहना ये है कि अभौतिक परमाणु जो कुछ है वो अभौतिक आके शरीर में आके चेतना पैदा कर देता है। हाँ, उनका कहना ये है कि इस पूरे सिस्टम का जो आधार है वो अभौतिक है, और अभौतिक जो है वो फिर कुछ होता है, उससे भौतिक हो जाता है, और भौतिक में दोनों चीज़ें हैं ये, जड़ और चेतन। अभौतिक कैसे भौतिक हो सकता है? हाँ, अब थ्योरी है, अब कोई साइंटिस्ट तो है नहीं है, दार्शनिक थ्योरी बनाई जाती है, तो वो एक थ्योरी बना रहे हैं। अब उसमें उन लोग उनसे सवाल पूछेंगे, वो उसके कैसे जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, लोग सैटिस्फाइड होते हैं, नहीं होते हैं, ये है। हम ऐसा तो कॉमन सेंस से ही समझ सकते हैं ना, अगर कोई भौतिक चीज है तो हुँ, उसका पीछे का आधार या दूसरा भौतिक होगा, वरना तो वो हो ही नहीं सकती ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस फिर इ ये इसी अभौतिक से भौतिक कैसे हो जाता जी, है? जी, इसीलिए मैंने जो थ्योरी बनाई है, उसमें मैंने प्रारंभ में भौतिक को रखा है और चेतन को सुप्त रखा है। सोया हुआ।
सोया हुआ, जैसे अभी भी हम सो जाते हैं रात में। हम्म, लेकिन अस्तित्व हमारा भौतिक रूप से रहता है सोने पर भी। मतलब ये मैंने एक विज्ञान का वीडियो देखा था, उसमें बोलते हैं जब ये हम बिल्कुल ही सो जाते ना, सुसुप्ति आप बोलते हैं, जी, जी, जी। उसमें सिर्फ एक ही प्रक्रिया अलग होती है, हाँ, वो न्यूरॉन फायरिंग करना बंद कर देते हैं, बस एक हाँ। दूसरे को जानकारी बांटना बंद कर देते हैं। यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल। इतना ही है जागने और सोने में फर्क। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ही हम एक्टिव होते हैं, वो न्यूरॉन की फायरिंग शुरू चालू हो होती है, जाती वो एक दूसरे को जानकारी बांटते हैं। है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरे को अम, पूरी रात सुसुप्ति में अगर मैं रहना चाहूँ तो रह सकता हूँ? नहीं, पूरी रात नहीं रह सकते। ये भी निर्भर करता है हमारी शारीरिक स्थिति पे कि अगर अगर हम स्वस्थ हैं हुँ, और तो तभी तक उसमें रह सकते हैं जब तक थकावट है। जैसे ही थकावट दूर होगी, आप जाग जाएँगे। फिर इस से एक्टिव हो जाएगा सिस्टम। हाँ, ये भी ऑटोमेटिक सिस्टम है। हुँ, ऑटोमेटिक में भी कुछ तो उसको ट्रिगर करता होगा ना, जैसे मैकेनिज़्म? ट्रिगर यही करता है ना कि जैसे ही आपकी जो भई सोने का आपका क्या कारण था? वो कारण था कि आप थके हुए थे। हुँ, और जैसे ही थकान दूर हुई, क्योंकि आप सो जाएँगे तो थकान की रिकवरी शुरू हो जाएगी ना। हुँ, तो जैसे ही वो रिकवरी होगी और एक बिंदु पे आएगी रिकवरी के, तो आपकी आँख खुल जाएगी, मतलब आप जाग जाओगे। मतलब जो वो सिस्टम को ठीक करने का सर्कल था, वो पूरा हो गया। हाँ, वो पूरा हो गया। तो फिर से वही दूसरा जो सिस्टम चालू हो जाएगा अपने आप। हाँ, फिर से दूसरा सिस्टम चालू हो जाएगा और तब तक चालू रहेगा जब तक थकान का एक बिंदु नहीं आ जाएगा। मतलब ये सर्कल के अंदर सर्कल सब है। हाँ, सर्कल के अंदर सब है। बरोबर, बरोबर। पर इसमें तो साला दिखता है कुछ ऐसा है ना, हम इधर जीते कुछ ऐसा है। हाँ, तो फिर वही तो देखना है, वैसे ही तो हमें अपना जो हमारा संवैधानिक सिस्टम है वैसे ही बनाना है ना, जैसे हम हैं। हुँ, अगर जैसे हम नहीं हैं और हमने सिस्टम कुछ और बना लिया तो फिर ये अंतर्विरोध होगा ना दोनों में आपस में। अंतर्विरोध होगा और दुःख होगा। हाँ, तो फिर दुःख पैदा होगा। भाई हुँ, विरोध भाई भाई हुँ, विरोध मतलब क्या? कि हमें जो इच्छा पैदा होगी उसकी पूर्ति नहीं होगी। उसी का विरोध, बरोबर। नहीं होगी तो दुःख होगा और जो इच्छा पूरी हो जाएगी उससे सुख होगा। और दुःख होगा तो उससे भी एक चेन रिएक्शन बनता है ना? हाँ, उससे फिर एक चेन रिएक्शन बनेगा, वो उससे बचने का प्रयास करेगा या अ, सिस्टम से अलग तरह से उसे पाने का प्रयास करेगा, कोई आपराधिक प्रवृत्ति करके, कुछ असामाजिक कृत्य करके पाने का प्रयास करेगा उसे, या बचने का प्रयास करेगा दूसरे को नष्ट करके, दूसरे हाँ। को रोक के, दूसरे को दुखी करके, तो ये ऐसे चेन रिएक्शन शुरू होगा, जैसा कि आप देख ही रहे हो ही रहा है। हुँ। मैंने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि मैं कोई भी एक शब्द भी बोलता हूँ, कोई भी इतनी सी भी हरकत करता छोटी भी, उसका चेन रिएक्शन पूरा होता है आगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप जो भी करते हैं उसका अच्छे रूप में अथवा बुरे रूप में चेन रिएक्शन हाँ, एक हाँ। जाता है। जी। मतलब मैंने अगर कुछ इच्छा की और वो पूरी नहीं हुई, और कोई व्यक्ति उसमें बाधा डाला इसलिए मेरी पूरी नहीं हुई, तो जी, फिर जी। मैं उससे बदला लेने जाऊंगा, फिर मैं उसको दुखी बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। वजह से वो फिर मेरे को दुखी करेगा। जी, 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 बिल्कुल। ये चैन रिएक्शन पूरा चलता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो बहुत पूरा, मतलब इतना खतरनाक सिस्टम है कि इसमें कभी सुखी तो पूरी तरह से हो ही नहीं सकते। जब तक जब तक व्यवस्था इसके हिसाब से नहीं होगी तब तक तो नहीं हो सकते हैं। जितना हिस्सा व्यवस्था में इसके अनुरूप नहीं होगा, वो दुःख पैदा होता रहेगा। मैं अभी एक मध्यस्थ दर्शन शिविर में भी गया था, उनका भी वो वही अध्यात्म और धार्मिकता का कहना है। जी। वो मतलब वही राग है कि आप अपनी इच्छाएं कम से कम रखें तो आप सुखी रहेंगे, ऐसा ही कहना उनका। हाँ, तो इसका मतलब है कि उनको नहीं पता कि इच्छा की नहीं जाती, इच्छा होती है। हम्म, उनको ये बात नहीं मालूम है। इसके ज्ञानी वो नहीं है, इसका मतलब इतना सा हुआ। हम्म, और या तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, उनके कहने का मतलब लगाएँ, हो सकता है शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हों। तो उनका कहने का मतलब ये है कि इच्छा जो पैदा हो उसको पूरी करने को ना जाओ भैया, हर एक इच्छा को पूरी करने को ना जाओ, जो हम्म, आसानी से हो जाए कर लो, बाकी छोड़ दो। हम्म। लेकिन आप छोड़ोगे उसमें तो दुखी होगे।
नहीं, उनका एक शब्द वो मैंने पूरी तरह से पकड़ा कि मतलब एक वस्तु पे पूरे फोकस है। उनका कहना है कि जो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ आपके मन को काबू में रखना है उस परिस्थिति। हाँ, तो मन के काबू में रखना मतलब इच्छा को पूरा करने नहीं जाना है। हाँ, इच्छा तो होगी लेकिन पूरी करने नहीं जाना है। भाई हाँ। भाई आप ही बताओ, हमें कोई चीज़ को काबू करने की ज़रूरत कब पड़ती है? वो जब जब वो हमारे विपरीत होती है, नहीं तो काबू में क्यों करना है भला? हाँ, सही, सही, ऐसा ही। है ना? हाँ। और विपरीत है का मतलब क्या है कि हमारी इच्छा हो रही है लेकिन वो पूरी नहीं हो रही, यही तो विपरीतता है और क्या है? हुँ, हुँ, हुँ। और या कोई चीज़ हमें आ रही है हमारे जीवन में ज़बरदस्ती जो हमें नहीं चाहिए, माने दुःख आ रहा है और हमें नहीं चाहिए, तो हुँ, वो विपरीतता पैदा हो रही है। अब इस विपरीतता को ये कह रहे हैं कि कंट्रोल करो। हुँ। अब कैसे कंट्रोल करें इसको बताओ? मतलब कोई कोई हमें सुई चुभाया जा रहा है, अब इसका क्या कंट्रोल करें? नहीं, वो ऐसे कुछ बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे शारीरिक को आपको नुकसान पहुँचाए तो वो बात अलग है, पर मानसिक रूप से अगर आपको कोई गाली दे, तो मतलब अच्छा उसको अच्छा चलो रोज़ आके कोई 10 गाली दे रहा है, कब तक सुनेंगे इसको? हुँ, कब तक आया। मतलब इसमें क्या कंट्रोल करें? मुझे बताओ ज़रा। भाई वो उसका तो एक एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाते। इसको हाँ, वो इसको ऐसी तरह बोलते हैं कि नहीं, ऐसा भी दुनिया में थोड़ा होता है रोज तुम्हें कोई गाली देगा। वो अरे ऐसा कह के टाल देते। लो कमाल है। अगर सिस्टम में खराबी है और हम किसी के जीवन में अड़चन पड़ रहे हैं, तो वो तो रोज़ गाली देगा ही ना देगा। वो देगा, वो नहीं देगा तो कल कोई और दूसरा देगा, फिर परसों कोई और तीसरा देगा, मतलब देते तो रहेंगे ही ना लगातार। मतलब वो बात को ऐसे घुमाते हैं कि ये बातें तथ्य ही नहीं, जो हम कहते हैं ना कि रोज हमको कोई गाली देगा। हाँ, तो अब तथ्य क्यों नहीं है? क्या लोग गालियाँ देते नहीं हैं बताओ? नहीं, नहीं देते तो, पर रोज तो कोई नहीं देगा ना, उनका ऐसा कहना है। चलो एक ही नहीं देगा तो रोज़ कल को कोई दूसरा देगा, परसों को कोई तीसरा देगा, मतलब देगा तो देखो अगर किसी ने आज दी है तो किसी कारण से दी होगी ना। हम्म। तो वो कारण जब-जब उठेगा तब-तब गालियाँ आएँगी, एक की तरफ से नहीं आएँगी, किसी और से आएँगी तो हम्म। फिर वो मतलब ये बुद्ध टाइप का बता रहे हैं कि बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया, फिर भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ, तो मतलब ये कोई सॉल्यूशन है क्या कि लोग हमारे ऊपर थूकते रहें और हम रिस्पॉन्स ना करें? इ इ इज़ इट सॉल्यूशन? ये कोई जीवन है? हम्म, मतलब 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 ये तो ऐसा ही हो गया ना कि कोई आके रोज़ आपको लात मार के जाए और आप कोई रिस्पॉन्स ना करो, इसका मतलब तो ऐसा ही हो गया ना? सही में ऐसा ही। पर वो बात को ऐसे तरीके वो पेश करते हैं कि नहीं, नहीं, ये तो तथ्यहीन बातें हैं। रोज रोज तुम्हें कोई थोड़ा थूकेगा, गाली देगा। अच्छा वो मतलब एक दिन कोई गाली देगा ये तथ्य है, लेकिन रोज़ गाली नहीं देगा ये तथ्य नहीं है। ये ऐसा बोलते हैं। तो 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 वो उनको खुद ही क्लियर नहीं है कि गाली देना तथ्य है कि नहीं है? हम्म, अगर गाली देना एक बार तथ्य हो सकता है, तो अनेक बार क्यों नहीं हो सकता? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। वो मतलब वो कहना चाहते हैं कि हर रोज कोई आपको नहीं गाली दे सकता ये। क्यों नहीं दे सकता देखो, ये बताओ? जब एक बार दे सकता है, तो कई बार क्यों नहीं दे सकता है? कई बार तो दे सकता है, पर हर रोज तो नहीं दे सकता ना। चलो हर रोज़ नहीं देगा, हफ्ते में 1 बार देगा तो ठीक है क्या? हम्म, उनके हिसाब से मतलब हम कंट्रोल कर सकते हो अपने मन को इतना कि वो गाली बके और हम उसका रिस्पॉन्स ना दे। हाँ, तो मतलब हमें हर बार कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हर बार कंट्रोल करना तो पड़ेगा। मतलब ये तो मतलब उनका ये कहना है आप सॉल्यूशन मन होगा की ये। स्थिति ऐसी बना दीजिए कि आपको कुछ लगे ही नहीं कोई गाली दे तो। हाँ, मतलब हमारे सामने कोई हमारे बच्ची का बलात्कार करके चला जाए, अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई फ़र्क ना पड़े, हाँ। है ना? हाँ, ऐसा ही ऐसा। हाँ, भई भई अगर हम गाली में अपने आप को कोई फ़र्क ना पड़े ऐसा बना सकते हैं, तो तो फिर हम में कोई जूते जूते बजा के चला जाए, हमारी बच्चियों को जूते बजा के चला जाए, उनका बलात्कार करके चला जाए, हम तो अपने आप को ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं ना कि कोई फ़र्क ना पड़े। भई चलो ठीक है, क्या हुआ? शरीर ही तो है, हो गया। हाँ, हाँ, वही ये आपका तर्क भी मैंने उनके सामने रखा, तो वो बोलते हैं तुम तो ये बेतुका बेवकूफ जैसी बातें करते हो, ऐसा थोड़ा होता है कि अच्छा मतलब बलात्कार नहीं होते दुनिया में। नहीं, नहीं, बलात्कार होते, पर ये अच्छा मतलब बलात्कार पे तो रिस्पॉन्स करना है, गाली पे नहीं करना है। हाँ, हाँ। अच्छा ऐसा क्यों? मतलब वो क्योंकि वो तो शारीरिक घटना है ना, और वो तो थोड़ा कोई अगर हमको गाली दे रहा है, थोड़ा पत्थर मार रहा है हमको।
अच्छा मतलब शारीरिक घटना पे रिस्पॉन्स करना है, मानसिक घटना पे नहीं करना है। अच्छा जी। मतलब मानसिक दुःख नहीं होता, शारीरिक दुःख ही दुःख होता है। हाँ, वो ऐसा बोल रहे हैं शायद। इ इसका इसका मतलब मानसिक सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, शारीरिक सॉल्यूशन के लिए तो वो चाहते हैं कि भई आप खुद ही बताओ, एक आदमी जो गाली दे रहा है, वो कल को पिटाई भी तो कर सकता है आके। हाँ, पूरी संभावना है, कर सकता है ना। भाई गाली भी तो इसीलिए दे रहा है ना कि आप कहीं अड़चन में पड़ रहे हो उसके दुःख में उसके सुखों में। हाँ, उसी के लिए तो दे तो रहा है गाली। हाँ, तो अगर ये लगातार होता रहेगा, तो हम्म। आपने देखा नहीं है कि 2 लोगों में पहले गालियाँ शुरू होती हैं और फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। हाँ, पहले वो मतलब थोड़ा ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते, फिर गालियाँ होती है और आगे आगे चलता है। हाँ, और फिर हाथापाई होती है। हाँ। तो हाथापाई होना मानसिक का अगला कदम ही तो है। हाँ, उसमें से पूरा ये चेन रिएक्शन निकलता है ना। हाँ, तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब तक गाली-गलौच होती रहे, चुप बैठे रहो, जब हाथापाई होने लगे तब कुछ करो। हाँ, मतलब वो उनका कहना ऐसा है कि आपको अगर शारीरिक रूप से कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो उसमें तो मतलब ये चल जाएगा मामला। अच्छा मतलब शारीरिक रूप में भी जब तक 10-20 थप्पड़ ना लगें तब तक कोई समस्या नहीं है। फिर तो वो हमको बेवकूफ ही बोलते हैं कि अरे आपने कही वो बातें हम उनको बताए ना। हाँ, ये जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर आपको उम, उम, मैंने उनको ही ऐसा बोला था, अगर आपको एक बहन थे वो हाँ, मध्यस्थ दर्शन से ही, जी, तो ये बोल रहे हैं कि आपको मन की स्थिति को ऐसा रखना है। तो मैंने उनको बोला, आप जहाँ जॉब कर रही है उसका जो वो बॉस है, अगर आपको पूरे महीने की तनख्वाह ना दे और हाँ, ऊपर से थप्पड़ मारे तो आपको सुख उस परिस्थिति में दुख होगा नहीं। हाँ। तो उन्होंने बोला ये ऐसा नहीं होता, ये तो तुम बेवकूफ वाली बातें कर रहे ले होता क्यों नहीं है? कितने प्राइवेट लोग हैं जो हो। कि तनख्वाह दिए बिना भगा देते हैं। मतलब ये जो हम आप वाला तर्क है ना, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। ये ज़िंदगी को नहीं समझते हैं कि ज़िंदगी चीज़ क्या है। हम्म, हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हम्म। कह रहे हैं कि भई जितना सहन कर सकते हो उतना करो और उस जब नहीं करो तब ठीक है भई, अब क्या कर सकते हैं, टाइप का ऐसे करके। हाँ, ऐसा करके बोल रहे हैं, मतलब पूरा सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। ना और जो सॉल्यूशन है वो सहन करने का वाला सॉल्यूशन है। हाँ, सहन करने वाला। हाँ, सही बात। मतलब समस्या का समाधान नहीं है बल्कि उसे सहन करो। मैंने भी उनके सामने वो समस्या रखी थी अपने परिवार की कि ये हाँ, परिवार में लोग मेरे को इस तरह से परेशान कर रहे। हाँ, तो तो उन्होंने बोला इसको वो यही कहेंगे कि सहन करो। हाँ, हुँ, वो हाँ, वो मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ठीक हुँ, से रहो तो परिवार वाले भी ठीक से व्यवहार करेंगे तुम्हारे साथ। अरे हाँ, मैं तो ये रहता हूँ। ये ऐसा सोचते हैं और तुम ठीक से रहो मतलब परिवार को ठीक से रखो। तुम ठीक से रहने हाँ, का मतलब भई परिवार हाँ, को ठीक से रखोगे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करोगे तभी नहीं वो तुम्हें कुछ बोलेंगे, हम्म। है ना? मैंने उनका मतलब क्या है, परिवार को सब समझाओ कि ये ज्यादा मोह ना करे, ज्यादा लोभ ना करे, ऐसा समझाओ, तुम उनको ठीक रखो, ऐसे ठीक रखो। अच्छा मतलब और वो समझ जाएँगे। ये मतलब उनका कहना है, तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार, अरे अच्छा मैं उनको थोड़ी मार रहा हूँ। हाँ, तो हम कहाँ उनको मार रहे हैं। हाँ। हुँ, भई उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ये परेशानी है। हम्म। हाँ, भई जब ज मैं जैसे आपकी पत्नी ने बोला कि सोना खरीदो, अब सोना खरीद नहीं पा रहे हैं, उतने पैसे नहीं हैं, तो अब ये दिक्कत है अब उसको समझाएँ कि देखो सोना खरीदने की इच्छा नहीं करो, ये नहीं करो। वो हाँ। बोलेगी नहीं कि अच्छा पागल हो, कल को ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से लाओगे? हाँ, हाँ, वो वो मध्य दर्शन वालों का कहना है, आप ही कुछ मतलब आपका जीवन ही ऐसा बना दो, आपका व्यवहार जीवन सब ऐसा होना चाहिए कि घर वाले अपने आप ही मतलब आपसे अच्छा व्यवहार करने लगे। अच्छा हाँ, वो क्यों करने लगेंगे अच्छा व्यवहार जब उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो? हाँ, हुँ, वो सब ऐसे ही सब बातें सुनाते हैं सबको। हाँ, देखो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अच्छे व्यवहार को देख के सामने वाला भी अच्छा व्यवहार करने लगेगा, लेकिन अब ये अच्छा व्यवहार मतलब क्या होता है? ये वो बताते नहीं हैं। अच्छा व्यवहार मतलब इच्छा की पूर्ति नहीं करना है या अच्छा व्यवहार मतलब इच्छा की पूर्ति करना है? क्या करना है?
वो तो सब उनसे पूरी बातचीत फेस टू फेस चर्चा लंबी चलेगी तभी ये सब मामला उठ। हाँ, तो मैंने उनको बोला था कि मैं रिकॉर्ड करूँगा, मैं आपके साथ चर्चा करूँगा, मना कर दिया उन्होंने रिकॉर्ड करने से। इधर भी ऐसा ही, हम कुछ तर्क देते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं। हाँ, भई एक बात बताओ, आप सामने वाले के आपका व्यवहार सामने वाले को अच्छा कब लगेगा? जभी लगेगा ना जब उसके अनुकूल होगा। हाँ, अनुकूल होगा तभी ना। और अनुकूल होगा मतलब कि उसकी इच्छा की पूर्ति में आप साधक होगे, हाँ तभी ना आप अच्छे लगोगे उसे। हाँ, और तभी ना, वरना हम उसके विरुद्ध जाएंगे तो फिर दुख होगा, संघर्ष होगा। हाँ, तो अब तो भी तो ये यही कह रहे हैं कि हमें दूसरों की इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए, यही तो कह रहे हैं कुल मिला के। हम्म। तो जब नहीं दूसरों नहीं की नहीं इच्छाओं नहीं का नहीं ख्याल नहीं। रखना चाहिए, तो अपनी इच्छाओं का ख्याल क्यों नहीं रखें फिर? इसमें क्या इच्छा का प्रॉब्लम है? ख्याल रखना ऐसा नहीं बोलते, उनको ये बोध कराओ, उनको ज्ञान कराओ कि ये ज्यादा की इच्छा ना करे, लोभ ना करे, लालच ना करे, कम से कम में जिए। नहीं, भी आप उनको सलाह दो, मतलब नहीं ऐसा। नहीं चलो ये सलाह दे दी और उन्होंने नहीं मानी, अब क्या करें? हम्म, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, अगर ये लंबी चर्चा जाएगी तो उसमें सब हाँ, निकल के आएगा बात। भाई इतने सालों से, इतनी सदियों से बुद्ध हुए, इतने सारे साधु महात्मा यही तो समझा रहे हैं कि इच्छाएं नहीं करो, इच्छाएं नहीं करो। यही तो समझा रहे हैं, लेकिन परिणाम तो है नहीं है ऐसा। परिणाम तो इच्छाएं होती रहती हैं, उस पे कोई कंट्रोल है नहीं किसी का। क्योंकि तो आपने क्योंकि इच्छा अनकंट्रोलिंग चीज है, इच्छा अपने आप होने वाली चीज है। अगर ये करने वाली चीज होती तब तो कोई कंट्रोल की बात होती ना, तो ये करने वाली नहीं है, ये होने वाली चीज है, वो होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। वो मेरे को आज अभी ये पूरी तरह से पता चला कि इच्छा हम करते नहीं, इच्छा होती है। हाँ, और आप अपने अंदर देख लो, आप अपनी एक भी इच्छा जो भी आपके मेमोरी मतलब आपको याद हो या आगे देखना, अब जो आगे इच्छाएं होंगी, देखना कि वो हो रही हैं कि कर रहे हो। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, मतलब जैसे मैं इच्छा कर रहा हूँ। हाँ, तो इसको देखो जरा करके कि अगर आप मतलब अगर आपके करने में ये मेरे अ, पास पहले अ, फोन नहीं था, मेरे पास पहले ये मोबाइल नहीं था। हाँ, तो मैंने वो दूसरों का देखा और मेरे मन में, मतलब मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा फोन ले लेता हूँ। हाँ, तो ये आपने सोचा नहीं, ये आपको ऐसा हुआ कि भाई यार फ़ोन तो बड़े काम की चीज़ है, बड़ी बढ़िया चीज़ है, तो उसकी इच्छा हो गई। अब नहीं सुनते तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो, लेकिन हर एक चीज़ तो आपके काम की नहीं है, तो उसकी इच्छा तो नहीं होगी। उसकी चने पर मतलब इसका तो मैंने सोचा तो सही ना कि मेरे को भी फोन लेना है, इसके सोच मजे आते हैं ये ये वो। इसको सोचना नहीं बोलते हैं, ये मेरे को फ़ोन लेना है, यही इच्छा है। मतलब उसके बारे में नहीं, पर हम फोन लेने से पहले सोचते तो है ना कि हाँ, मेरे को हाँ, ये। हाँ, पहले पहले ये सोचते हैं कि ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है, मेरे लिए उपयोगी है कि नहीं है, ये सोचते हैं। हाँ सोचते तो है ना। हाँ, तो वो सोचते हैं, अगर वो उपयोगी निकलता है तो इच्छा पैदा हो जाती है, और अगर वो उपयोगी हमारे लिए नहीं निकलता तो इच्छा पैदा नहीं होती, उसे प्राप्त करने की। पर वो सोचा तो हमने है ना कि वो हमारे लिए फायदेमंद है या। तो आप तो सोचोगे ही ना, अगर आप अपने लिए फ़ायदेमंद और है कि नहीं है ये नहीं सोचोगे तो क्या सोचोगे फिर? तो मतलब मैंने सोचा तो मैंने ही इच्छा की ना। तो तो मतलब आप क्या कह रहे हो? क्या आँखों के सामने कुछ भी आता रहे तो हम ना सोचें कि हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, ना सोचें, ऐसा नहीं करें? नहीं, मतलब वो ऑटोमेटिक नहीं हुई ना, मैंने तो सोचा तो तब ये हुई ना। तो ये ऑटोमेटिक ही है ना, आप सुखी होना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिक है कि नहीं है? वो ऑटोमेटिक नहीं, वो भी मैं सोचता हूँ ना कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, वो बात भी तो मेरी मेमोरी में आएगी तभी तो वो। तो ये तो ऑटोमेटिक ही है ना। अच्छा, आप सुखी नहीं होना चाहोगे तो फिर क्या चाहोगे फिर? फिर क्या पैदा होगा आप बताओ? नहीं नहीं, सुखी होना चाहता, पर फिर तो आप उसका मैं पत्थर ज्ञान नहीं तो हो। करूंगा ना कि मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो सुखी होना चाहते हो, इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, आप उसमें ऐसा एनालिसिस करोगे कि ये मेरे काम की है, माने ये मुझे सुखी करने वाली है कि नहीं है? आपने बोला ना कि मैं एनालिसिस करूंगा, मतलब वो मेरे से ये हो रहा है ना, ऑटोमेटिक का हो रहा नहीं, एनालिसिस आप कर रहे हो, लेकिन है। इच्छा तो पैदा हो रही है ना। अगर वो काम की लग रही है तो पैदा हो जा रही है, अगर काम की नहीं लग रही है तो नहीं पैदा हो रही है। हाँ तो वो काम की है कि नहीं, उसके बारे में भी मैं ही सोच रहा हूँ ना। हाँ, तो मतलब तो फिर मध्यस्थ दर्शन वाले क्या कह रहे हैं? नहीं सोचो।
वो तो ऐसा कह रहे नहीं सोचो। तो फिर क्या सोचें? मैंने तो ये ऑटोमेटिक कैसे होगी, मैंने सोचा फिर ऑटोमेटिक ये। तो ऑटोमेटिक ऐसे हो गई कि अगर वो काम की निकली तो अब ऑटोमेटिक होगी, काम की निकली तो इच्छा हो जाएगी, हम्म, है ना? भाई ये कंडीशन हो गई ना कि भाई भाई आप हाँ, सोचोगे, देखो, आप कोई चीज के बारे में सोचोगे ये ऑटोमेटिक है कि नहीं है? नहीं ये कैसे ऑटोमेटिक है, मैं सो अगर उसकी चीज की वो मेमोरी नहीं है मेरे में तो मैं कैसे सोचूंगा। अरे भाई, मेमोरी क्यों नहीं है? जब जब सामने चीज आ रही है तो मेमोरी क्यों नहीं है भाई? इंफॉर्मेशन आ रही है तो मेमोरी में ही आएगी ना। हम्म, पर जो वो हाँ इंफॉर्मेशन तो मैं उसका मतलब हुआ कि मैंने पहले उसे देखा फिर मेमोरी में आया ना। हाँ, और ऐसा तो है नहीं कि इंफॉर्मेशन आप ही के द्वारा आ रही है, इंफॉर्मेशन तो कोई भी दे सकता है ना आपको, चारों कोई भी तरफ दे से। सकता है वो सही बात है, पर उसके लिए दो दो व्यक्ति का इंटरेक्ट करना भी जरूरी है ना। तो इंटरेक्ट तो करोगे ना, अगर सामने कोई व्यक्ति है तो इंटरेक्शन तो होगा, इंटरेक्शन से कैसे बचोगे? नहीं नहीं इंटरेक्शन नहीं बचोगा, पर वो मतलब मेरे से हो गई गुजरेगी हर इन्फॉर्मेशन, जो मैं भाव है उसमें से ही गुजरेंगे ना वो पहले। तो ये भी तो ऑटोमेटिक ही है ना। अगर आप हजार लोगों के बीच में रह रहे हो तो इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। हाँ, तो फिर इंटरेक्शन से नहीं बच सकते ना। हम्म, तो ये ऑटोमेटिक हो गया कि नहीं हो गया? मतलब पूरा जो ये पहले मेरे को शरीर में कैल्शियम की कमी हुई तो उससे वो जिस फल में कैल्शियम होता है उसकी इच्छा हुई, मतलब ये ऐसे सब ये शरीर ये से पहले ऑटोमेटिक होता रहता है। हाँ, ये सब ऐसे सेट है। फिर मैंने कुछ कैल्शियम वाला खाया और अच्छा लगा तो मैंने उसमें दूसरी चीज मिला के भी खाई। हाँ, ऐसे ऐसे ये आगे सब चलता है। ऐसे ऐसे आगे से ये सब चलता है। और मतलब ये, पहले से वो ऑटोमेटिक तो है ही, पर हमको ऐसे लगता है जैसे हम सोच के कर रहे हैं। हाँ, जब क्योंकि हमारा सोचना भी ऑटोमेटिक है, क्यों है? क्योंकि सुखी होने की बात हमारे अंदर पहले से है, हम्म, भाई वो जन्म से ही है ना। हाँ जन्म से ही, पर जन्म से है वो सही बात, पर ये जो हम सोचना करते हो तो फिर मेमोरी के आने बाद ही शुरू होता है ना। हाँ हाँ, तो देखो, जब हम बड़े हो गए और हमारी मेमोरी काम करने लग गई, तो अब मेमोरी का काम करना भी ऑटोमेटिक होगा कि नहीं होगा? कि उसे अलग से रख रख के रखोगे? नहीं, मेमोरी तो है पर काम नहीं करनी है भाई साहब। नहीं 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 वो पहले से ही ऑटोमेटिक शुरू हुई थी मेमोरी जुड़ना, ऑटोमेटिक मतलब तब तो समझते नहीं थे, तब से ये शुरू शरीर की वजह से हुई हाँ है। हाँ, तो धीरे धीरे मेमोरी इकट्ठा होना शुरू होती है, फिर मेमोरी से हमें समझ में आने लगता है ये चीज क्या है, मतलब ये हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है। हाँ हाँ भाई हाँ भाई, हमें समझ में आने लगता है, मतलब क्या समझ में आने लगता है? माने हमारे लिए काम की है कि नहीं है, यही हाँ तो काम। समझ में आता है। हाँ कि हमें दुख देगी कि सुख देगी, यही यही बात समझ में आती है ना। हाँ तो अब अगर कोई चीज सुख देगी तो उसकी इच्छा क्यों नहीं उठेगी, और कोई चीज दुख देगी तो उसे दूर करने की इच्छा क्यों नहीं उठेगी? मुझे बताओ, ये ऑटोमेटिक नहीं है क्या? ऑटोमेटिक है, अब मैं पूरी तरह से समझ गया। हाँ कोई भी निकलो, पर ये पहले से जो ये बच्चा पैदा हो तब से ये ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू हो जाता है बड़े होते होते होते। हाँ। अब तो फिर अब ये तो तो अब ये आध्यात्मिक लोग क्या कह रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन वाले और दूसरे वाले, ये कह रहे हैं कि ये जो सब ऑटोमेटिक चल रहा है, अब तुम इसमें अपनी कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, मेमोरी में जो आ रहा है उसे इग्नोर मारो, यही सब साधना करा रहे हैं ये लोग। हाँ ये उनका तरीका यही है कि आप को इग्नोर करते जाओ। हाँ, इग्नोर करते जाओ। अब ये कोई जीवन होगा? आप मुझे बताओ, मैं आपको इग्नोर कर दूं, पत्नी को इग्नोर कर दूं, माँ को इग्नोर कर दूं, अच्छे सीनरी को कर दूं, इग्नोर कर दूं, अच्छे घर को इग्नोर कर दूं, बारिश हो रही है तो छाते को इग्नोर कर दूं, भाई क्या क्या इग्नोर कर दूं? हम्म। और फिर वो जीवन होगा? मतलब वो ये बैलेंस बना के रखने का कह रहे हैं कि मतलब आदमी को जितना चाहिए ना मिनिमम। नहीं, तो फिर वही बात है, अब ये मिनिमम का तय कैसे होगा? हाँ वही तो, वो उनके साथ लंबी चर्चा में पता चला कि मिनिमम किसको बोलते हैं। हाँ, अब मुझे एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो है दिखाई दे गई, तो अब उसके साथ सेक्स की इच्छा हो गई, तो अब इसमें क्या मिनिमम करूं? मतलब इसे मैं मिनिमम में मानूं या मैक्सिमम में मानूं? कैसे कैसे करूं? इसका क्या करूं? हैं? मतलब मोटा मोटा उनका कहना ये पड़ता है कि हाँ, आपकी पत्नी है। अच्छा, मतलब दूसरी स्त्री को सेक्स देख के सेक्स करने की इच्छा हुई और सेक्स कर लूं पत्नी के साथ जाके, ऐसा? नहीं 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 वो मतलब वो
पत्नी के साथ सेक्स करो और वो जो इच्छा उठी दूसरी स्त्री को देखने की और वो आकर्षण मतलब उससे मन को कंट्रोल कर लो। हाँ, तो फिर वही बात है, कंट्रोल कर लो का मतलब है कि उस इच्छा की पूर्ति ना करो, यही बात ना? हाँ, हाँ। हाँ, तो और अगर उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं तो प्रॉब्लम तो आएगा ना, क्योंकि दूसरे की स्त्री है वो, तो फिर अगर हम नहीं तो अगर आपस में ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि जिसकी वो पत्नी है उसको भी तो मेरी पत्नी को देख के इच्छा होती होगी, तो फिर? नहीं, अगर वो दोनों राजी है तो मतलब अ, क्योंकि अगर वो दूसरी राजी है और उसके साथ सेक्स करने जाएगा हम्म। तो फिर वो दूसरी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा, तो घर में झगड़े हो गए और वो सब वो दुख आएगा ना, इसलिए वो बोल रहे। तो जब ये लोग इतने सारे लोगों को राजी करने में लगे हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, वैसे वैसे कर लो, तो क्या हम ऐसे राजी नहीं कर सकते कि भाई सब एक दूसरे के साथ सेक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर राजी करना है तो? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं ना, पर और अभी। हाँ। भाई, अगर अगर समझाने वाली बात है तो ऐसी हम्म, बातें क्यों ना समझाओ जो लोग चाहते ही हैं कि ऐसा हो जाए। हाँ, भाई ऐसे भाई सिस्टम आ गया। रोकने वाली बात समझाने की बजाय होने वाली बात समझाओ, वो ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी और ज्यादा आसान नहीं रहेगी? अच्छी रहेगी, पर वो तो अभी उनकी कल्पना में नहीं, उनको जो ये नागराज जी ने दर्शन दिया उसकी विचारधारा से ही वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसी से सिद्ध होता है कि ये जीवन के विरोधी बात कर रहे हैं। ये हम्म, चीजों को कंट्रोल करना, कंट्रोल मतलब रोकने की बात कर रहे हैं। नहीं तो क्यों जरूरत है कंट्रोल करने की, हम्म, है ना? हाँ, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जीवन के आधार पे सारा सिस्टम होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ना सिस्टम तो हमने बना दिया है, अब जीवन को कंट्रोल करो उसके हिसाब से, हाँ, वो ऐसा बोल रहे हैं। है ना? हम्म, तो बस बात समझ में आ गई कि उन्होंने पहले सिस्टम बना लिया है और फिर जीवन को काट छांट रहे हैं उसके हिसाब से। हाँ। और मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले जीवन को समझ लो और उसके हिसाब से ही सिस्टम बनाओ, काट छांटने की जरूरत ना पड़े, ना उधर ना इधर। आप सही बोल रहे हो। मेरा ऐसा ही सोचना है कि ये नागराज जी को ये आपकी जैसी ये पूरी बात पता नहीं होगी, उनको जितना ज्ञान था जी जी जी। उतना उन्होंने मतलब उसके हिसाब से उस समय के हिसाब से इतना ज्ञान रखा, ऐसा होगा शायद। हाँ, बस यही है भाई, उन्होंने सोचा कि चलो इन इच्छाओं की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, तो चलो इनको कंट्रोल करके कुछ हल करने का प्रयास करो, बस यही सोचा होगा हाँ, उन्होंने। हाँ। ऐसा ही सोचा होगा उन्होंने शायद। भाई, जैसे आम आदमी सोचता ही है कि चलो अब कोई आदमी आ रहा है गाली दे रहा है, तो वो भी सोचता है ना कि एक हद तक के चलो आगे लड़ाई ना बढ़े, हम्म, तो कंट्रोल करता है बेचारा। हाँ, क्योंकि उसके बस में नहीं है तो फिर कंट्रोल ही करेगा ना, क्या करेगा। हाँ, भाई मान लो गरीब है, कमजोर है, तो हम्म, ऐसे भी उसका फायदा ही है कंट्रोल करने में, हाँ। क्योंकि कंट्रोल नहीं करेगा वो भी दो गाली की जगह चार देगा, तो तुरंत लड़ाई हो जाएगी और उसी के हाथ पैर टूटेंगे, हम्म, है ना? क्योंकि जो हैवी है, जो ताकतवर है, वो तो कंट्रोल करेगा नहीं, उसको तो लग नहीं, रहा है कि मैं तो पिटाई कर लूंगा इसकी। हाँ, तो कंट्रोल करना मतलब कि भाई चलो एक समस्या से एक हद तक तो बचो, हाँ। जब आ ही पड़ेगी तब फिर देखा जाएगा कुछ, है ना? तब तो वो फिर उसका ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, वो हाँ, बोलेगा अब कोई फिर रास्ता ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा, अब या तो फिर मरेगा और या तो फिर लड़ेगा, है। हाँ, है ना? सही बात है। तो ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई एक लेवल तक तो बचा लो, हम्म, ऐसा कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये एक लेवल, 2 लेवल का क्या मतलब है? भाई सारा ही बचाओ। हाँ, हाँ, आपके सिस्टम में मूर ज्यादा से ज्यादा पूर्ति होगी इच्छाओं की। जी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, सारी ही इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, जिनसे जीवन में फ़र्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, सही बात, सही हाँ, बात। और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अ, गलत सिस्टम में भी तो कई ऐसी सारी इच्छाएँ पैदा होती हैं, जो सही सिस्टम में पैदा ही नहीं होंगी। जैसे हम्म, उदाहरण के लिए दूसरे आदमी को दुश्मन के रूप में देखना, ये अच्छे सिस्टम में आप क्यों देखोगे, जब कोई आदमी आड़े ही नहीं है आपके? तो फिर को उसको दुश्मन बनाने का कोई वो प्रश्न ही नहीं आएगा। हाँ, प्रश्न ही नहीं आएगा। तो ऐसी जैसे अभी लोगों को सोने की इच्छा होती है कि भई सोना ले आओ, इकट्ठा कर लो या पैसे इकट्ठे कर लो बैंक में। वो इसलिए होती है क्योंकि भविष्य की सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, अगर भविष्य की सिक्योरिटी होगी, आपको जब जो चाहिए मिल ही जाता है, तो फिर क्यों इकट्ठा करोगे?
हम्म। तो वो इकट्ठा करने वाली इच्छा पैदा नहीं होगी अच्छे वाले सिस्टम में। और नहीं नहीं, ये सोने का वो पर्पज नहीं, दूसरा पर्पज भी होता है ना। हाँ, देखो दूसरा पर्पज भी कब होता है, दूसरा पर्पज भी तब होता है जैसे कि अभी सोने को समझ रहा है कि भाई महंगी चीज है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं वो, और ये स्त्रियों के लिए वो गहने के रूप में उपयोग होता है ना, तो उससे वो सुंदर भी दिखती है, उसका वो पर्पज भी। तो ये भी तो एक मान्यता ही है। और नहीं तो वैसे ही गहने तो लोहे के भी बन सकते हैं, वैसे ही गहने तो स्टील के भी बन सकते हैं, और स्टील के और लोहे के गहने कम भारी होते हैं, सोना तो डबल भारी होता है। नहीं, उनको ऐसी मान्यता है ना कि ये सोने के गहने से सुंदर दिखता हाँ, है। तो ये मान्यता है, और ये मान्यता क्यों है, क्योंकि सोना महंगा है। अगर लोहा महंगा होता तो लोहे वाली मान्यता हो जाती कि लोहे के गहने सुंदर होते हैं। मतलब ये तो सच्चाई नहीं है मान्यता में, ये खाली सिर्फ मान्यता है, हाँ, हकीकत में ऐसा नहीं। और ये मान्यता मूल्यांकन की वजह से। हमारे सिस्टम में तो कुछ चीज सस्ती महंगी है नहीं, तो वहां तो ऐसा कोई मूल्यांकन बनेगा नहीं। नहीं मतलब ये अगर ऐसा होता कि ये सोना सस्ता होता और लोहा महंगा होता, तो लोहे के ये गहने की मान्यता होती, लोहे के गहने हाँ, पहन। हाँ, पे लोहे के गहने की मान्यता होती है। जैसे अभी हीरा जो है वो सोने से भी महंगा है। हम्म। या या वो है टाइटैनिक है, क्या क्या है वो, एक 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 मेटल है जो सोने से भी ज्यादा महंगा है। हम्म। तो उसके गहने बहुत अमीर लोग ही पहन पाते हैं। तो ये कौन सा धातु बताया आपने? टाइटेनियम। टाइटेनियम, वो मतलब सोनेरी कलर का होता है या हाँ, सादा? शायद उसको व्हाइट गोल्ड ही बोलते हैं उसको, मतलब सफेद सोना टाइप का। उसके भी गहने बनते? हाँ, उसके भी गहने बनते हैं। और हाँ और वो मतलब, और वो इससे भी महंगा होता है। हाँ मतलब ये तो ऐसा लगता है जैसे ये आदमी ने सब मान्यताओं पर पूरी दुनिया चलती है। जी, तो वही बात है। तो क्योंकि कई सारी मान्यताएं सिस्टम की वजह से होती हैं कि सिस्टम कैसा है। हम्म। मतलब ये हकीकत में ये तथ्य नहीं, ये तो सब अपने मन में बनाया हुआ खेल है। हाँ, मन में बनाया है। और वो उल्टा भी है। आप सोचो, लोहे का वजन, ये सोने का वजन लोहे से डबल होता है। माने 1 किलो साइज का लोहा जितना होगा, अगर उतना ही साइज का सोना आप रखोगे तो वो डबल उसका वजन होगा। डेंसिटी ज्यादा है उसकी। उसकी डेंसिटी डबल है। हम्म। हाँ, तो अब आप सोचो कि डबल वजन का गहना पहनना अच्छा लगता है कि कम वजन का गहना पहनना अच्छा लगेगा। पहनने में तो ये कम वजन का ही अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन आदमी सोने के पीछे भागता है जो कि हम्म। डबल वजन का है। नहीं पर उसका उसमें सब दूसरे वेरिएशन भी आते हैं ना, कलर का वो सब। नहीं नहीं, कलर तो लोहे के ऊपर भी किया जा सकता है, उससे क्या है। कलर की बात हो तो कलर का चक्कर नहीं है। तो कलर तो पीतल का भी होता है सोने के जैसा। हाँ, ये तो मन, मतलब वो सोने की एक मन में मान्यता बन गई है। हाँ, मान्यता बन गई है कि क्या मान्यता बन गई है कि अगर हम सोने के गहने पहन के चलेंगे तो लोग सोचेंगे हम अमीर आदमी हैं, हाँ। है ना। नहीं तो उससे क्या फायदा होगा, लोग ऐसा सोचेंगे तो। अच्छा लगता है, मतलब लोग थोड़ा जी हजूरी करते हैं, और भाई साहब उनका व्यवहार बदल जाता है आपके प्रति। और अगर वो नहीं पहन के निकले तो नहीं पहन ठीक के है, बाद निकले में तो ऐसे ही कहेंगे। समझेंगे। जैसे आप हो, एक फटे पुराने से कपड़े पहन के निकलो, हम्म। है ना। हाँ और सही बात है, ऐसा लोग मूल्यांकन करते हैं। हाँ, मूल्यांकन करते हैं। और फिर लोगों का व्यवहार देखना अपनी तरफ, और आप एक सूटेड बूटेड होके निकलो। जो आदमी आपको जानता भी नहीं होगा वो भी आपको ऐसे नमस्कार कर लेगा, नमस्कार बाबूजी। हम्म। अब वो क्यों कर लेगा नमस्कार, वो इसलिए कर देगा, उसको लगता है कि थोड़ी जान पहचान बन जाएगी अमीर आदमी से तो कभी काम आ सकता है। हाँ। नहीं पर ऐसा भी मैंने देखा है कि हमारे गांव में एक गरीब आदमी है, वो सूट बूट पहन के निकल रहा है, तब भी उसको इज्जत नहीं मिलती। हाँ, हो सकता है उसका उसका व्यवहार कुछ ज्यादा ही खराब होगा, लोगों को लगता होगा ये तो कभी काम आएगा नहीं, बेकार की चीज है। जैसे कोई कंजूस टाइप के लोग होते हैं ना। हम्म। हाँ, नहीं नहीं, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं गरीब टाइप के, वो सूट बूट पहन के निकले तो अभी मतलब उनको इज्जत नहीं देते। और नहीं तो अ, उनको तो जानते हैं ना वहां लोग। ये तो अनजान में जाके निकलो ना, अनजाने लोगों में। वो तो लोग जानते ही हैं कि गरीब है, ऐसे ही दिखा रहा है सूट पहन के। हाँ, तो उनको वैसी पता है ना मान्यता कि ये तो होगी। काम आएगा नहीं कभी।
ये और जो अमीर का कोई अमीर घर वाला वो सादे कपड़े में निकले फिर भी उसको बोलते हैं आइए आइए चाय पीजिए ऐसा बोलते हाँ, हो चाय पे जी उसको भाव नहीं देते। क्योंकि वो तो उसको जानते हैं ना कि अमीर आदमी है। हाँ हाँ, नहीं मतलब ऐसे ही ऐसा क्या होता है कि वो अमीर आदमी को भाव देते हैं और गरीब को भाव नहीं देते। जी, इसीलिए कि आदमी को लगता है कि अगर मैं अमीर आदमी से अच्छा व्यवहार बना के रखूँगा, तो कल को मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये मेरी मदद कर सकता है। मतलब उसका स्वार्थ है इसमें। हाँ, बिल्कुल। भाई, बिना स्वार्थ के कोई जीव कोई क्यों करेगा? जैसे एक कुत्ता है, कुत्ते को अगर ऐसे ऐसे फुसलाओ, कभी-कभी रोटी दे दो, हाँ। तो वो आपके प्रति वफ़ादार रहता है ना। हम्म। आपके ऊपर भौंकेगा नहीं, आपके साथ जाएगा, आपके साथ खेलेगा, आपको जो है सुखी करने की वो सारी एक्टिविटी करेगा, जिससे कोई आपको अगर अच्छा लगे। दूसरा दूसरा घर में आ जाए उसको नहीं आने देगा हाँ, बार उसको बार। नहीं आने देगा कि अब ये मेरी जगह ले लेगा, टाइप का, हाँ। है ना? हम्म। तो देखो वो अपने जाति के दूसरे कुत्ते से दुश्मनी ले रहा है और दूसरे जाति के आदमी से प्यार कर रहा है। हम्म। अपने स्वार्थ मतलब के लिए ही ये ना। हाँ हुँ। तो मतलब ये हर जीव का एक्शन स्वार्थ के लिए होता है। हाँ, हाँ, हर जीव का एक्शन स्वार्थ के लिए होता है और स्वार्थ मतलब क्या कि मुझे जो इच्छा हो रही है वो पूर्ति हो जाए। स्वार्थ हम्म। इतना इतना सा ही स्वार्थ होता है बस, हम्म। कि मेरी जो इच्छा पैदा हो रही है वो पूरी हो, बस। मतलब ये पूरा जो शरीर में से ऑटोमेटिक सिस्टम निकल रहा है जी। मतलब ये पदार्थ में से पहले से होता है। हाँ, पहले से ही होता है। मतलब जो ये हमारे माँ बाप का वीर्य के कारण होते हैं उसमें होता है ये सब। उसम उ उ उसमें तो ये डीएनए के रूप में होता है ना, पोटेंशियल के रूप में, तो जब वहाँ जीवन हम्म। विकसित होगा तो ये उसमें अभिव्यक्त होना शुरू हो जाएगा। हाँ मतलब बीज के रूप में उसमें होता है ना। हाँ, बीज के रूप में उसमें होता है। और उससे उसको आगे आगे खींचते जाए हाँ, तो मतलब ये सेल बनते हैं और परमाणु फिर ये आगे चले जाए तो उसमें भी होता है ये। हाँ, हाँ। ये जो पूरा अस्तित्व है इसके अंदर ही जड़ और चेतन दोनों जो हैं, जड़ तो अभिव्यक्ति रहता है, चेतन हम्म। सुप्त होता रहता है। जब स्थिति परिस्थिति आती है तो वो जागृत हो जाता है। तो हम इसे ऐसे कैसे नहीं देख सकते कि ये चलो मतलब ये जड़ तो है पर हुँ। जड़ के जो एक सिस्टम जड़ जड़ कणों को मिलकर एक सिस्टम बनता है उसमें से ये चेतन उभरता है। हाँ, उभरता है। तो अगर कोई भी चीज़ बायोलॉजिकल सिस्टम में आएगी, तो हाँ। वहाँ कोई न कोई प्रकार का चेतन उभर जाएगा। ज हाँ। जैसा शरीर होगा वैसा चेतन उभरने लगेगा। हाँ वही मैं मतलब तो ये मूल में तो चेतन नहीं है पर ये जड़ का जो सिस्टम बनता है उसमें से चेतन फिर निकलता है। नहीं तो मूल में है ना, मूल का मतलब बीज में तो है, अगर वहाँ नहीं होगा तो कुछ भी होने से कैसे निकल आएगा? नहीं वहां है तो वो फिर वो अगर एटम के रूप में तो वो मनुष्य के जैसा व्यवहार नहीं करता ना चेतन। हाँ, तो वहाँ नहीं करता क्योंकि वहाँ स्थिति परिस्थिति नहीं है ना ऐसी। हम्म। हाँ, तो वही मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर ये मूल रूप में ये जड़ है पर जो उसका एक सिस्टम बनता है एटम का उसमें से ये फिर चेतन प्रकट होता है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है लेकिन वैसा सिस्टम क्यों बनता? देखो, आपके अंदर आँख बन गई, आँख कैसे बनती अगर मूल में कहीं चेतन नहीं होता तो? आप मुझे बताओ। नहीं नहीं ये तो मतलब ये परमाणु का जो सिस्टम पूरा बना ये हाँ। गुच्छा हमारे शरीर में हम मतलब कितने 7 बिलियन के इतने कुछ बोलते हैं एटम ये बना उसमें से बनी ना फिर ये। हाँ, उसमें से ही बना है लेकिन वो इसी ऐसे स्ट्रक्चर में आके सेट हो गए, इसके पीछे कोई एक स्ट्रक्चर होगा ना भाई, जिसको अभी डीएनए बोला जाता है। नहीं डीएनए फिर डीएनए को तोड़ो उसमें भी आखिर में ये तो परमाणु में चला जाता है ना सब ऑटोमेटिक पार्ट। हाँ, तो वो फिर डीएनए कैसे बना? और वो डीएनए बनने के बाद में फिर ये स्ट्रक्चर बना नहीं मतलब डीएनए ऐसे बना के कुछ परमाणु जुड़ गए ऐसे बना ना डीएनए। देखो वो तो आप ऐसे करके देख रहे हो कि कुछ जुड़ गए ऐसे करके, लेकिन वो जुड़े क्यों? जुड़े मतलब वो तो प्रकृति के नियम से जुड़े। हाँ, तो जैसे आप प्रकृति का नियम बता रहे हो, तो उसी प्रकृति के नियम में ये सारी स्थिति है कि ऐसे-ऐसे जुड़ना है और ऐसे-ऐसे ये बनना है और फिर ऐसे-ऐसे इसमें चेतन की अभिव्यक्ति होगी और फिर वो
सुखी होगा और ये हाँ वो हाँ, ये पूरी मतलब आपका और मेरा कहने का तरीका पूरी अलग है। स्टोरी मैं है। ऐसे कहता हूँ कि हाँ इसमें ये परमाणु है वो जो एक सिस्टम में जुड़ते हैं तभी उसमें से चेतना होता है, और आपका कहना है वो सुसुप्ति में रहती है, ये एक ही बात जैसी है। हाँ हाँ, एक ही बात है। मतलब आप उदाहरण देके ऐसे समझाते हैं कि ये आदमी जो सोता है तो वो मतलब जड़ की तरह व्यवहार करता है, फिर उसमें से जागता है तो वो चेतन के रूप में। व्यवहार करता है। बात तो एक ही है ना। हाँ, एक ही बात है। मगर मूल रूप से देखा जाए तो जड़ में से ये चेतन उत्पन्न होते हैं, ऐसा कह सकते हैं पदार्थ में हाँ से। हाँ, ये यस, चेतन अभिव्यक्त होने के लिए जड़ पहले चाहिए। जड़ तो चाहिए चाहिए पहले, जी जी जी। मूल आधार तो जड़ ही है नहीं, पदार्थ। मूलाधार जड़ नहीं कह सकते। मूल आधार तो वो तत्व है जिसमें ये दोनों चीजें हैं। जड़ता भी एक सब सिस्टम है, जैसे चेतन एक सब सिस्टम है, लेकिन चेतन का जो सब सिस्टम का क्रम है वो जड़ के बाद है, पहले नहीं है। हाँ, तो फिर जो उसका पहले वाला होगा वही उसका आधार माना जाएगा ना। हाँ, तो उस तरह से आप उसका आधार करके मान सकते हो कि उसकी अभिव्यक्ति का आधार जड़ है। हाँ, आप उस अगर कोई भी सिस्टम लोगे तो उसका स्टेप बाय स्टेप जो पहला आएगा उसको ही आधार यस मानेगा यस ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो कारण हाँ कार्य सीरीज में जड़ पहले है, चेतन बाद में है। हाँ, हाँ, तो मतलब ये चेतन होने का कारण जड़ हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसे करके ठीक है और ये जड़ का आधार क्या हो सकता है, उसका कुछ और आधार अभौतिक आधार हो सकता है। ना, और कुछ नहीं है। जो जड़ है वो तो है ही अपने आप में, मतलब जड़ तो हमेशा ही अभिव्यक्त है। मतलब वही मूल है। हाँ, उस तरह से देखेंगे तो वही मूल है। हम्म, लेकिन वो ऐसे करके मूल नहीं है, क्योंकि विज्ञान में एक थ्योरी ये है कि चेतन है ही नहीं मूल में, जड़ ही है। तो वो उसे वो सोया हुआ नहीं मानते, वो कहते हैं है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, है तो मगर सोया हुआ है, अभिव्यक्त नहीं है। हाँ, वो ये आपकी बात ये सही ये है तो थोड़ा सही सा अंतर लेकिन सोया पड़ता है। हुआ। हम्म, अगर आप वो केवल इतना बोलो कि जड़ आधार है चेतन का, और ये बात ना बताओ कि चेतन वहां मौजूद है मगर सुप्त अवस्था में, बीज हाँ, रूप में। आपका वो ये एग्जैक्टली बरोबर तरीका है हाँ, बताने का। जी जी जी। और विज्ञान वाले कहे कि वो मूल में ही जड़ है ही चेतन है ही नहीं, तो फिर अगर जड़ है तो उसमें से चेतन कैसे ये वही बात होगा, वही बात सिस्टम वो कैसे बनेगा चेतन। हाँ, तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये तो ऐसे एक्सीडेंटली कुछ मिल गया और फिर चेतन आ गया, ऐसे करके वो बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई एक्सीडेंटली कैसे हो जाएगा? सारा सिस्टम में देखो। हाँ, हम यहाँ पे देखते हैं कि एक एक डीएनए है, तो वो डीएनए जब वो डेवलप होने जाता है, तो जैसा डीएनए है वैसी ही बॉडी डेवलप होती हाँ, है कि नहीं? उसके आधार पे ही। हाँ, तो जिस जैसा बीज है वैसा ही वृक्ष डेवलप होता है, जबकि उसी जमीन में बहुत सारे बीज लगाओ तो अलग-अलग वृक्ष डेवलप हो रहे हैं बीज की वजह से। जमीन तो एक ही जैसी है। जमीन तो एक जैसी है। जमीन एक जैसी है, पानी एक जैसा है, हवा एक जैसी है, सूरज उसको एक जैसा ही मिल रहा है, सब एक जैसा मिल रहा है, लेकिन बीज अलग-अलग होने के कारण वृक्ष अलग-अलग पैदा हो जा रहे हैं। बीज की संरचना अलग है सबकी। हाँ, तो इस चीज को अगर आप एकदम बैक में जाते जाओ, तो जो मूल तत्व है उसमें ये चीज बीज रूप में है वहां पे। हम्म, तो जब डेवलप होगी तो वो हम्म, अभिव्यक्त हो जाएगी। हाँ, उसका पूरा सिस्टम बन जाएगा तो अभिव्यक्त हो जाएगी। हाँ, उसका पूरा सिस्टम बनेगा तो अभिव्यक्त होगी। जैसे आप देखते हैं, आपने बीज लगाया तो वो उसमें से एक छोटा-सा एक पत्ता निकला, है ना? और फिर वो बढ़ता जाता है, और बल्कि बहुत छोटे पत्ते में तो मालूम भी नहीं चलता कि ये कौन-कौन सा है। सबके छोटे पत्ते एक ही जैसे लगते हैं। जब थोड़ा-सा बड़ा होने लगता है तो पता चलता है कि अरे ये तो आम का है, ये तो अनार का है, ये तो अमरूद का है। हाँ, फिर अभिव्यक्त होता है तो पता चलता है। हाँ, तो पता चलता है। वो वैसे ही जैसे आपने पहले बोला ना कि ये हम सुसुप्ति में होते हैं, वो सर्कल पूरा होता है हाँ, अब तो फिर एक्टिव होता है। ये से अब जैसे माँ के अंदर में पहले सेल बनता है, जायगोट बनता है पहले, पहला सेल। तो वो पहला सेल भैंस का, गाय का, सबका लगभग एक ही जैसा होता है देखने में। हाँ, वो आपको अंतर करना मुश्किल हो जाएगा कि ये गाय का है, कि भैंस का है, कि हाथी का है, कि आदमी का है, बहुत मुश्किल हो। लेकिन जैसे-जैसे उसका आकार बढ़ने लगता है, तो फिर स्पष्ट हो जाता है, अरे ये तो भैंस का है, ये तो गाय का है, ये तो हाथी का है, ये तो अ, आदमी का है। अच्छा, फिर उसमें भी अरे ये तो मादा है, ये तो नर है ना? पहले नहीं नहीं, पता चलता।
नहीं, पर ये जो पहले ये वीर्य होता है उसमें ऐसा कुछ वैज्ञानिक लोग ने खोज की कि ये बता सकते हैं कि आदमी का वीर्य है ये हाँ, अब तो बता ही सकते हैं, अब तो डीएनए से पता चल जाता है कि कौन है। बरोबर, उसमें से हुँ। पता चल जाता है। हाँ, अभी हम जान सकते हैं, मतलब हुँ, आँखों से देख के नहीं पता चलता, लेकिन परीक्षण से जान सकते हैं कि ये क्या है। अभी आप आदमी की सेल ले जाके दो और एक गाय हुँ, की सेल ले जाके दो, वो बता देंगे कि ये गाय की सेल है और ये आदमी की सेल है। बरोबर। हाँ, डीएनए की उसका डीएनए परीक्षण करके बता देंगे कि ये बंदर का है, कि आदमी का है। अच्छा, हुँ, ये भी आप अपना सेल ले जाके दे दो और अपने पिताजी का ले जाके दे दो, वो बता देंगे कि आप उनकी संतान हो कि नहीं हो। ये डीएनए टेस्ट होता है उसमें बताते हैं ना। हाँ, डीएनए टेस्ट होता है, तो अब अभी ये पता चलता है। तो विज्ञान ने इतनी सारी सब खोज कर ली तो उसको अभी ये मालूम नहीं पड़ता कि कितने एटम जुड़ने से ये माँ के घर में कैसा माहौल और कितने एटम जुड़ने से ये स्टार्ट होता है हाँ, ये हाँ, कुछ-कुछ पता चल रहा है, कुछ-कुछ अभी नहीं भी पता है बहुत सारी चीज़ों का। लगे हैं पता करने में, एक दिन चल ही जाएगा। कितने मॉलिक्यूल कितना नाइट्रोजन कितना ऑक्सीजन मूल मूल में तो ये रसायन है ना सब। हाँ, मूल में तो सब प्रोटीन, रसायन ही है और क्या है। हाँ, तो ये कितने कितने जुड़ने से और कैसी माँ के घर में कैसी अवस्था होने से ये स्टार्ट होता है प्रोसेस मतलब। हाँ, उन्होंने बना लिया है लैब में, एक कोशिकीय जीव बना लिया है, एक कोशिका बना ली है प्रोटीन से। तो अभी और डेवलप होगा विज्ञान में, तो देर-सवेर मालूम चल ही जाएगा, अभी नहीं पता है उतना। मतलब वो बिना माँ बाप के बच्चे पैदा कर सकते ऐसा बनेगा। हाँ, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। भई और वीर्य की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। नहीं, वीर्य की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। नहीं पर वो वीर्य भी मूल तो पदार्थ से ही बना है ना। हाँ, हाँ, तो वो पदार्थ से भी पहले वीर्य बनाएँगे। हम्म, भई पदार्थ से वीर्य बनाएँगे और पदार्थ से अंडा बनाएँगे मतलब और उन दोनों को मिलाएँगे और फिर परख नली में बना लेंगे, ऐसे करके बना लेंगे। मतलब उससे ये एक बातचीत होती कि आप कुछ भी करे लेकिन आप ये जो पदार्थ है उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो तो है ही, उसको पदार्थ पदार्थ के बिना भी नहीं कर सकते और उस सिस्टम के बिना भी नहीं कर सकते जिस तरह से वो होता है। हाँ ये दोनों बात लागू होती है। हाँ, जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की गोली बना के ही खिला के ही दूर करनी पड़ेगी, दूसरे से नहीं होगा। ना दूसरे से नहीं होगा। मतलब हम नहीं जैसे बोलते कि चलो अभी ये नहीं है तो ये दूसरा वाला चल जाएगा ऐसे नहीं बोलते कुछ चीजों में। हाँ, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी होना चाहिए ना, कि उस तरह का तो होगा तो पदार्थ ही। वो तो पदार्थ ही पर हाँ, आखिर में जाके वो पदार्थ तो चाहिए चाहिए आपको। हाँ, वो तो है ही। मूल आधार सबका पदार्थ ही है मतलब। जी, जी, जी। और ये आप जो ये स्पेस गिनते हैं वो भी पदार्थ में आता है। हाँ, हाँ, स्पेस भी पदार्थ ही है एक तरह का। बरोबर। मतलब सब पदार्थ है उसके आगे पीछे कुछ नहीं है वही फंडामेंटल है। जी, जी, वही फंडामेंटल। हम्म, वो सबका आधार वही है। जी, जी, जी। तो अब ये एक बात और कि ये जो बुद्ध बुद्ध को तो राजमहल में सब सुख मिला था तो वो क्यों राजमहल छोड़कर चले गए। हाँ, तो कुछ सुख नहीं थे ना वहाँ पे। क्या सुख नहीं थे। जैसे वो उनको पता चला कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, हम्म तो अब राजमहल में रह के बूढ़ा होने से तो बच नहीं सकते थे। हम्म तो फिर उनको ऐसा और लगा कि ये मैं और साधु बन जाऊंगा तो बूढ़ा नहीं होगा। नहीं, तो साधु तो वो जो है खोजने के लिए बने ना, कि भाई बुढ़ापे से मैं कैसे बचूं, इसका इसका तरीका खोजने के लिए, या मैं मरने से कैसे बचूं, क्योंकि राजमहल में रहने से मरेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। हाँ तो उस तरह की उसको दिक्कतें थी। और नहीं, और जब वो उन्होंने ऐसा ऐसा सोचा कि बार में वो ये ना मरने का और ना बूढ़े होने का तरीका खोज लूंगा। हाँ, तो वो इसी तरीके की खोज में गए, साधना की, लेकिन फिर वो भी इस तरीके में पहुंचे कि देखो बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा। नहीं नहीं ये राजमहल में और बूढ़ा ना होने में ये कुछ मेल नहीं बैठता ना बाद में। वो तरीका राजमहल में बैठ के क्यों नहीं खोज सकते थे। भाई इसलिए नहीं खोज सकते थे कि राजमहल में किससे सीखेंगे। अब जो जो मास्टर लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, वो तो राजमहल में थे नहीं, वो तो कहाँ कहाँ मिलेंगे पता नहीं, खोजना पड़ेगा ना उनको तो। नहीं पर उनका जो राज सब था उनके पास तो सब वो
सिस्टम था ना कि वो सैनिकों को बोले कि भाई कोई वो दूसरे गुप्तचर या ये ऐसा आदमी कहीं से भी विश्व में ढूंढ के लाओ, मेरे को ये राज बताए कि मरना नहीं, बूढ़ा नहीं होना, नहीं 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 कर सकते थे रात में बैठे बैठे। जब उन्होंने एक साधु को देखा था और पूछा था कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है, तो उसके साथी ने बताया था ना कि ये साधना करके खोज रहा है जीवन का सुख, ये सब चीजें। तो उसको ऐसा लगा कि अच्छा ऐसे करके खोजा जाता है, तो वो ऐसे खोजने में चला गया। तो जीवन का सुख खोजने में लगे थे वो। हाँ, तो सुख मतलब वही ना कि जो दुख हो रहे हैं वो ना हो। और दुख कौन से थे कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। यही मतलब तो वो स्टोरी है उसके बारे में। नहीं नहीं, वो दुख तो नहीं थे, वो उनको भविष्य की चिंता थी इसलिए ना, वो दुख तो अभी मेल में कहा, उनको अभी तो नहीं थे ना। भाई तो भविष्य की चिंता भी तो दुखी होता है, वो तो अभी रही है ना। हाँ, वो अभी हो रही है। हाँ, तो फिर दुख तो अभी हो रहा है। मैं मतलब वो उस दुख का सॉल्यूशन, भविष्य की चिंता का दुख का सॉल्यूशन करने के लिए बाहर गए खोजने के लिए। हाँ, तो आदमी नहीं जाता है कल की रोटी का इंतजाम करने के लिए, आज नहीं जाता है क्या? हाँ मतलब सही समझा समझा, भविष्य का जो हम चिंता करते हैं उसको भी दुख, दुख की कैटेगरी में आता है वो। हाँ, वो भी तो दुख की कैटेगरी में आएगा। हम्म, भाई जैसे आपके मतलब बच्चे उनका हैं जो और आप गरीब हैं, तो ये दुख आपको लगा रहेगा कि अगर कल को मेरा बच्चा बीमार पड़ गया तो मैं कैसे दिखाऊंगा इसको डॉक्टर को ले जाके, पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ सही बात है। अरे तो ये दुख तो आपको होता रहेगा लगातार। गरीब तो होता रहता, पर ये धीरू भाई अंबानी को भी होता रहता कि वॉरेन बफेट साला मेरे से ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा तो। हाँ, तो वहां ऐसे करके रहता है कि अगर हम्म, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे, बिजनेस पे उसी का कब्जा होगा, उसी के हाँ हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, तो वो भाई उसको भाई लीडर कौन बनेगा? जैसे बिजनेस में भी तो एक एक कम्युनिटी होती है ना। हाँ। तो कम्युनिटी में भी एक को लीडर बनाते हैं कि भाई ये हमारा लीडर है। हम्म, तो लीडर किसको बनाते हैं? जो सबसे ज्यादा अमीर होता है उसी को बनाते हैं। उसको बना दे। हाँ, और जो बनेगा वही सबको अपने हिसाब से चलाएगा। हम्म, तो अब बाकी को अब उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो दुखी होगा ना दूसरे के हिसाब से हम चलेंगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दुख। तो मतलब वो धीरूभाई अंबानी के पास इतना है, उसको भी कुछ दुख तो रहता ही है। हाँ, उसको उसको ये दुख रहेगा कि कई मामलों में बिजनेस में उसे जो उनकी कम्युनिटी का लीडर होगा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, हम्म, जो कि वो नहीं चाहता। हाँ वो ये बुद्ध ने कहा था ना जो कि मतलब दुख में तो एक दुख है, सुख में तीन दुख है कि मतलब ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी चिंता, और ये मिल गया तो छूट जाएगा उसकी चिंता, ऐसे हाँ गिनाते ना। हाँ, तो वो चिंताओं में है दुख, लेकिन अब जिसके पास है ही नहीं है तो उसके पास तो मौजूदा में वैसे ही इतने सारे दुख हैं कि अब छूट जाएगा इसका तो क्या दुख करेगा वो, क्योंकि है ही नहीं है। मतलब नंगा मतलब नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या?